नमस्कार भाई साहब। तो आप सब कैसे हैं? आज डिटेल में देखने वाले हैं बिजिलेक कैप्सूल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी मेडिसिन हमारे कहने से आपको नहीं यूज करना है। आप डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके तब कोई भी मेडिसिन यूज करिए। आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके तब कोई भी मेडिसिन यूज करिएगा। चलते हैं डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन देखते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। पर कैप्सूल में कितना होते हैं? मोर देन 120 मिलियन होता है, मतलब 120 मिलियन स्पोर्स होते हैं। अब बात करते हैं, ये प्रत्येक कैप्सूल पे है। अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो इसका यूजेज जो है वो डायरिया या लूज मोशन को क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, यानी जिसके पेट झड़ते हैं तो उसमें आराम देता है। अब इसके अलावा और बात करते हैं कहाँ पे जैसे दिया जाता है किसी को ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम से, तो उस समय भी दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको क्या करता है? रिपेयर करता है और न्यूट्रिएंट प्रॉपर एब्जॉर्ब कराता है। जिससे क्या होते हैं, एसिड बेस बैलेंस को हेल्प करता है, थोड़े बहुत वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड में देता है, ब्लड से जाता है हमारे लीवर के पास, लीवर में जाने के बाद में वो किडनी के पास जाता है, फिल्टर आउट होके जो सही चीज़ें रहती हैं उसको हमारे बॉडी रिस्टोर कर लेते हैं। और ये हमारा जो है लैक्टिक एसिड बेसिलस है, ये वाटर को रिस्टोर करता है, मतलब एब्जॉर्ब करके, और स्टूल को क्या करता है, यानी लैट्रिन को टाइट बनाता है। जिससे क्या होती है, जो लूज मोशन वाली प्रॉब्लम्स रहती है वो सॉल्व हो जाती है। और ये जो हमारा है बिजिलेक कैप्सूल, ये एक प्रोबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब बात करते हैं, तो इम्यून सिस्टम जब बूस्ट होगा तो वो अगेंस्ट किसके बात करते हैं, जैसे कि फाइट करेगा किससे? बैक्टीरिया या इन्फेक्शन किसी चीज़ से हुई है तो उससे फाइट करेगा। अब बात करते हैं इसका और कहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो किसी को क्या हो रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए इसको क्या करता है, हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स रहते हैं वो रिपेयर होने के बाद में वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कौन सा? बिजिलेक कैप्सूल जो होते हैं बेसिलस, ये अच्छे बैक्टीरिया को स्टोर करके रखते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। और जो जैसे कि फ्लोरा हो गया और माइक्रोफ्लोरा हो गया, ये सारे जो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको इंटेस्टाइन में रिस्टोर करके रखते हैं, यानी उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनको मारने का काम करते हैं। अब बात करते हैं जो कि और इसका इम्यून सिस्टम हो गया बूस्ट करता है। डोज का बात कर लेता हूँ, तो 2 टाइम दिए जाते हैं नॉर्मली खाना खाने के बाद में। अगर कोई आप एंटीबायोटिक टेक कर रहे हैं, मतलब आप एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 घंटा पहले ये मेडिसिन खाया जाए या तो फिर 2 घंटे बाद उस एंटीबायोटिक से। अब ये खाना खाने के बाद ही दिए जाते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके तभी कोई भी मेडिसिन खाइएगा। अब चलते हैं साइड इफेक्ट का बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट जैसे वोमिटिंग हो सकता है, जीआईटी इरिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इसके अलावा चक्कर आ सकती है, डिजीनेस। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन, जैसे कि किसी को क्या हो रखा है, पहले से ही स्टूल हार्ड है तो ऐसे पेशेंट को नहीं, या किसी को गैस्ट्रिक वाले पेशेंट है तो उन्हें नहीं, या कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उन्हें नहीं इंटेक करना है, या कोई किडनी के पेशेंट है तो उन्हें नहीं इंटेक करना है। आप डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके तब मेडिसिन यूज करिएगा। या कोई हाइपरटेंशन के